मौर्य राजवंश का इतिहास। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 पू से 298 पू चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का सिंहासन प्राप्त किया और उसने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 पू में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया तथा काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब आदि क्षेत्र उससे ले लिया। सेल्यूकस ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया तथा मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से मौर्यों के प्रशासन तथा चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। कथा सरितसागर सोमदेव, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, महाभाष्य पतंजलि, कल्पसूत्र भद्रबाहु, विदेशी विवरणकारों में स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। पुरातात्विक सामग्रियों में काली पॉलिश वाले मृदभांड तथा चांदी और तांबे के आहत सिक्के मुख्य हैं जो बुलंदीबाग, कुमरार, पटना, जयमंगलगढ़ आदि जगह से प्राप्त हुए हैं। सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ये सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी तो दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला तथा उज्जैनी थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बंटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूहों में बंटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। पतन के कारण अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। इस वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य था। 185 पू में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर डाली और शुंग वंश नाम का एक नया राजवंश आरंभ हुआ। पुष्यमित्र शुंग यह एक ब्राह्मण था। उत्तर भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा था। इससे पहले वो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था। 185 पूर्व में इसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की रात में दरबार में अकेला बुलाया और उनकी पीठ पर छुरा घोंपकर सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और अपने आप को राजा उद्घोषित किया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में पुष्यमित्र का एक शिलालेख मिले हैं और दिव्यावदान के अनुसार यह राज्य सांगला वर्तमान सियालकोट तक विस्तृत था। हाभाष्य में पतंजलि और पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। महाभारत के हरिवंश पर्व के अनुसार वो कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र ने जो वैदिक धर्म की पताका फहराई उसी के आधार को सम्राट विक्रमादित्य व आगे चलकर गुप्त साम्राज्य ने इस धर्म के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। पुष्यमित्र शुंग ने समूचा बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया। उसके बाद जितने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सबको मौत के घाट उतार दिया। जितने बचे बौद्धिस्ट थे सबका धर्म परिवर्तन करवाया। पुष्यमित्र का शासन प्रबंध। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रख सकने में सफल रहा। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सह शासक नियुक्त कर रखा था और उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था। राजकुमार जी सेना के संचालक भी थे। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी तथा सामंतीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी थी। मौर्य राजवंश का इतिहास। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध